मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की कंपैरेटिव स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास एक और डायग्राम है जिसको हम कहते हैं फ्रॉस्ट डायग्राम। ये भी आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। और इसको भी आप ड्रॉ करते हैं ऑन द बेस ऑफ द डाटा ऑफ लेटिमर डायग्राम, ठीक है। अब इसमें आप करते क्या हैं, हर रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं, उसकी वजह से जितना आपके पास फ्री एनर्जी चेंज होता है पर फेराडे, उसको आप लेते हैं वाई एक्सिस पे, और जितनी आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल होती हैं उनको आप लेते हैं एक्स एक्सिस पे। अब आपने क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो मैग्नीज़ की जो है वो आपने लेटिमर डायग्राम जो है वो ड्रॉ किए, उसी डाटा को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, फ्रॉस्ट डायग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे फॉर मैग्नीज़। अब ये मैंने आप जो है आपके सामने एक प्लॉट बनाया है जिसमें मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट्स को एक्स एक्सिस पे लिया है और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से आपके पास जितनी फ्री एनर्जी पर फेराडे आती है उसको मैंने ले लिया वाई एक्सिस पे। अब यहाँ पे जो है वो अगर मैं इसके डाटा को यूटिलाइज़ करती हूँ कि हर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जो एक पर्टिकुलर जो है फ्री एनर्जी चेंज एसोसिएटेड है, या एक ऑक्सीडेशन स्टेट के दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में मूवमेंट के दौरान जितना आपके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या आपके पास जो है वो जितना फ्री एनर्जी चेंज एसोसिएटेड है, तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। +7 पे जो है वो +7 के +6 में जाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, उसके साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड है, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जो है वो कितनी फ्री एनर्जी पर फेराडे इन्वॉल्व है। अगर मैं इन सारे डाटाज़ को जो है वो एक्स और वाई एक्सिस पे जो है वो ज्वाइन करती हूँ, जैसे कि नॉर्मल आप कोई भी ग्राफ बनाने के लिए ज्वाइन करते हैं, तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स आएंगे। एक्स एक्सिस पे मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी और फ्री एनर्जी चेंज जो है उसको ज्वाइन करने से फॉलोइंग पॉइंट्स जो है वो मेरे पास आ गया। अब इन सारे पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करके जो है वो एक ग्राफ जो है या एक प्लॉट जो है वो ड्रॉ करती हूँ। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ये ग्राफ या प्लॉट आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करती हूँ कि ये जो आपके पास हर ऑक्सीडेशन स्टेट या फ्री एनर्जी चेंज जो है वो जिस ऑक्सीडेशन स्पीशी ऑफ मैग्नीज़ के साथ एसोसिएटेड है, उसके लिए मैं इस पूरे ग्राफ को लेबल करती हूँ। जो सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपके लिए पॉसिबल थी मैग्नीज़ की इन डिफरेंट मिक्सचर ऑफ स्पीशी जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था, उनको मैंने इस पूरी डायग्राम के ऊपर लेबल कर दी। यहाँ पे आपके पास जो है वो मैग्नीज़ का जो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट था वो +6 था, फिर आपके पास जो है वो +5 था, फिर +4 +3 +2 एंड 0 जो है वो सारे के सारे इस डायग्राम के ऊपर जो है वो लेबल हो गए। अब इन सारी पोजीशंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट से आप कुछ पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद ईच स्पीशी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये डायग्राम जो कि फ्री एनर्जी चेंज पर यूनिट फेराडे या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट्स एसोसिएटेड विद फ्री एनर्जी चेंजेस जो हैं उनको एक्सप्लेन कर रही है इन द फॉर्म ऑफ अ प्लॉट, इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास है फ्रॉस्ट डायग्राम। हर स्पीशी की पोजीशन आपको उसकी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिफ़ाइन करिए, जिसको मैं 1 बाय 1 आपको बताती जाती हूँ। इस फ्रॉस्ट डायग्राम में आपके पास जो अपर लेफ़्ट पे स्पीशी है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास परमैंगनेट आयन है, ये आपके पास जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है अमंग ऑल पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ मिक्सचर ऑफ स्पीशी। तो अब इस पूरी डायग्राम के ऊपर जो आपके पास अपर लेफ़्ट पे स्पीशी है वो परमैंगनेट आयन है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, तो ये परमैंगनेट आयन जो है ये आपके पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इस कैरेक्टरिस्टिक को जो है वो आपने क्या कर दिया है, इस लेबल डायग्राम से लेबल भी कर दिया और उसको आइडेंटिफाई भी कर दिया है। ये जो आपके पास सेकंड स्पीशी है ये है आपके पास कन्वेक्स कर्व के ऊपर, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं कन्वेक्स कर्व, और कन्वेक्स कर्व पे आपके पास जो हाईएस्ट पोजीशन पे स्पीशी होगी, जैसे आपके पास ये है, ये MnO4 - 2 है, तो इस स्पीशी में हम कहते हैं कि डिसप्रपोर्शनेशन पॉसिबल है। डिसप्रपोर्शनेशन मीन कि ये स्पीशी जो है वो इंस्टेंटली साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है ये शो कर सकती है ये स्पीशी। उसके बाद दूसरा जो आपके पास इसमें स्पीशी है, इस पोजीशन को हम कहते हैं कि ये है आपके पास कनकेव कर्व, ठीक है। अब इस कनकेव कर्व पे आपके पास जो स्पीशी है मैंगनीज डाइऑक्साइड या मैंगनीज ऑक्साइड, ठीक है, ये क्या कर सकती है, ये स्पीशी जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फ्रॉस्ट डायग्राम में ये है कि ये डिसप्रपोर्शनेशन शो नहीं कर सकती।
तो अगर मैं कंपेयर करती हूँ इस कन्वेक्स और कनकेव कर्व को, तो ये जो आपके पास पोजीशन है ये डिस्प्रपोर्शनेशन शो नहीं करती, ये शो करती है। इसको हमने नाम दिया है कन्वेक्स कर्व का, इस पोजीशन को, और इसको हमने नाम दिया कनकेव कर्व का। इस पूरी डायग्राम में आपके पास जो स्पीशी लोएस्ट पोजीशन पे आती है, जैसे कि यहाँ पे मैंगनीज आयन है आपके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसको थर्मोडायनामिकली सबसे ज़्यादा स्टेबल करार दिया जाता है। तो अब ये जो मैंगनीज आयन है आपके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये आपके पास मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज है अमंग ऑल स्पीशी अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट डायग्राम डाटा। तो ये आपके पास है थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो अपर राइट पे आपके पास जो है वो स्पीशी है, जैसा कि यहाँ पे आपके पास मैंगनीज है इन ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है अमंग ऑल पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपके पास जो है ये फ्रॉस्ट डायग्राम है जो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चेंज पर फैराडे जो है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, और उसके पॉइंट से आपके पास जो है वो डिफरेंट लेबलिंग करेक्टराइजेशंस भी आ गई हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, डिस्प्रपोर्शनेशन शोइंग के स्पीशी, डिस्प्रपोर्शनेशन कैंसलिंग स्पीशी। इसके अलावा आपके पास जो है वो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ गई। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपके पास जो एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी तक जाते हुए कर्व जितनी ज़्यादा स्टीपर होगी, ठीक है, आपके पास एक स्पीशी की दूसरी स्पीशी में कन्वर्जन इतनी ज़्यादा मुश्किल होगी, और जितनी लेस स्टीपर होगी उतनी ज़्यादा कन्वर्जन जो है वो आपके पास आसान हो जाएगी। तो एक और चीज़ जो मैंने आपको इसके रेलिवेंट बतानी है फ्रॉस्ट डायग्राम की, वो ये है कि ये आपके पास जो फ्रॉस्ट डायग्राम है ये pH डिपेंडेंट है। ठीक है, pH डिपेंडेंट ऐसे है कि ये भी हो सकता है कि ये आपके पास जो फ्रॉस्ट डायग्राम आई है ये किसी सर्टन pH पे आई हो। ठीक है, मैं सपोज़ कर लेती हूँ कि ये आपके पास pH 7 पे आई है। ठीक है, अब अगर आप pH को चेंज करके 8 पे ले जाते हैं तो हो सकता है कि आपके पास डायग्राम ऐसी ही आए लेकिन उसकी पोजीशन इस डायग्राम से ऊपर या नीचे चली जाए। तो डिफरेंट pH पे आपके पास जो है वो डिफरेंट जो है वो फ्रॉस्ट डायग्राम्स की पोजीशन जो है वो अवेलेबल है। तो ये आपके पास ये फ्रॉस्ट डायग्राम, ठीक है, इसको आप नोट कर लें, जो क्वेश्चन है वो बता दें।